जय गुरुदेव। भक्तों, आज सुनते हैं हिंदी अर्थ के सहित सुंदरकांड का छठा भाग। यद्यपि हनुमान जी रावण को अति हितकारी और भक्ति, ज्ञान, धर्म और नीति से भरी वाणी कही, परंतु उस अभिमान अधम पर कुछ भी असर नहीं हुआ, जिससे हंसकर बोला कि हे वानर, आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। हे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा है। सो हे दुष्ट, कहीं तेरी मौत तो निकट नहीं आ गई है। रावण के ये वचन सुनकर पीछे फिरकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, अब मैंने तेरा बुद्धि भ्रम स्पष्ट रीति से जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण को क्रोध आया, जिससे रावण ने राक्षसों को कहा कि हे राक्षसों, इस मूर्ख के प्राण जल्दी से ले लो, अर्थात इसे तुरंत मार डालो। इस प्रकार रावण के वचन सुनते ही हनुमान जी को राक्षस मारने को दौड़े। तभी अपने मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा कि यह दूत है, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बात नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे आप और एक दंड दे दीजिए, किंतु मारे नहीं। विभीषण की ये बात सुनकर सब राक्षसों ने कहा कि हे भाइयों, ये सलाह तो अच्छी है। रावण इस बात को सुनकर बोला कि जो इसको मारना ठीक नहीं है, तो इस बंदर का कोई अंग भंग करके इसे भेज दो। सब लोगों ने समझा कर रावण से कहा कि वानर का ममत्व पूंछ पर बहुत होता है, इसलिए इसकी पूंछ में तेल से भीगे हुए कपड़े लपेटकर आग लगा दो। जब ये वानर पूंछहीन होकर अपने मालिक के पास जाएगा, तब अपने स्वामी को ये ले आएगा। इस वानर ने जिनकी अतुलित बड़ाई की है, भला उनकी प्रभुता को मैं देखूं तो सही कि वह कैसा है। रावण के यह वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया है कि इस समय सरस्वती सहाय हुई है, क्योंकि इसके मुंह से रामचंद्र जी के आने का समाचार स्वयं निकल आया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे, अर्थात तेल में भिगो भिगोकर कपड़े उसकी पूंछ में लपेटने लगे। उस समय हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि अपनी पूंछ इतनी लंबी बढ़ा दी, जिसको लपेटने के लिए नगरी में कपड़ा, घी व तेल कुछ भी बाकी ना रहा। नगर के जो लोग तमाशा देखने को जो वहां आए हुए थे, सब लाते मार मार कर बहुत हंसने लगे। अनेक ढोल बज रहे थे, सबको ताली दे रहे थे। इस तरह हनुमान जी को नगरी में सर्वत्र घुमा फिराकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने जब पूंछ में आग जलती देखी, तब उन्होंने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और बंधन से निकलकर पीछे सुवर्ण की अटारियों पर चढ़ गए, जिसको देखते ही तमाम राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से उन साचों, पवन, बहने और हनुमान जी ने अपना स्वरूप ऐसा बढ़ाया कि वह आकाश में जा लगा, फिर अट्ठास करके बड़े जोर से गरजे। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी, जिससे वह एक घर से दूसरे घर पर चढ़ते चले जाते थे, जिससे तमाम नगर जल गया। सब लोग बेहाल हो गए और झपट कर बहुत से विकराल कोट पर चढ़ा गए और सब लोग पुकारने लगे कि हे तात, हे माता, अब इस समय में हमें कौन बचाएगा। हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देव वानर का रूप धरकर आया है, सो देख लीजिए, ये बात ऐसी ही है। और ये नगर जो अनाथ के नगर के समान जला है, सो तो साधु पुरुषों का अपमान करने का फल ऐसा ही हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने एक क्षण में तमाम नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। महादेवी देव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसने इस अग्नि को पैदा किया है, वह परमेश्वर का विभीषण भक्त था, इस कारण से उसका घर नहीं जला। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक तमाम लंका को जलाकर फिर समुद्र के अंदर कूद पड़े। अपनी पूंछ को बुझाकर, श्रम को मिटाकर, थकावट दूर करके फिर से छोटा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए और बोले कि हे माता, जैसे रामचंद्र जी ने मुझको पहचान के लिए मुद्रिका का निशान दिया था, वैसे ही आप भी मुझको एक चिन्ह दो ना,
तब सीता जी ने अपने सिर से उतारकर चूड़ामणि दिया। हनुमान जी ने बड़े आनंद के साथ वो ले लिया। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पुत्र, मेरा प्रणाम कहकर प्रभु से ऐसा कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सर्व प्रकार से पूर्ण काम हो, हे नाथ, आप दीन दयाल हो, इसलिए अपने विदर को संभाल कर मेरे इस महासंकट को दूर करो। हे पुत्र, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु को बाणों का प्रताप समझाकर याद दिलाना और कहना कि हे नाथ, जो आप 1 महीने के अंदर नहीं पधारोगे तो फिर आप मुझको जीवित नहीं पाओगे। हे तात, कहना अब मैं अपने प्राणों को किस प्रकार रखूं, क्योंकि पुत्र तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, परंतु अब तो फिर से मेरे लिए वही दिन और वही रातें हैं। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया कि कई तरह से धीरज दिया और फिर उनके चरण कमलों में सिर नमाकर वहां से रामचंद्र जी के पास रवाना हुए। जाते समय हनुमान जी ने ऐसी भारी गर्जना की कि जिसको सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर हनुमान जी समुद्र के इस पार आए और उस समय उन्होंने किलकिला शब्द सब बंदरों को सुनाया। हनुमान जी ने लंका से लौटकर कार्तिकी पूर्णिमा के दिन वहां पहुंचे। उस समय दौड़ दौड़कर वानर बड़ी त्वर के साथ हनुमान जी से मिले। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और उस समय वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख अति प्रसन्न और शरीर तेज से अत्यंत दैत्यमान देखकर वानरों ने जान लिया कि हनुमान जी रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं और इसी से सब वानर परम प्रेम के साथ हनुमान जी से मिले और अत्यंत प्रसन्न हुए। वे कैसे प्रसन्न हुए, सो कहते हैं कि मानो तड़पती हुई मछली को पानी मिला। फिर वे सब सुंदर इतिहास पूछते हुए तथा कथा कहते हुए आनंद के साथ रामचंद्र जी के पास चले। तो आज का भाग यहीं समाप्त करती हूँ। करें हम पाठ बाबा जी के साथ और उनके जन्मदिन में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।